नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, लैंड स्कैम में गिरफ्तार रिम्स कर्मी अफसर अली निलंबित। आर्मी की जमीन अवैध तरीके से बेचे जाने के आरोप में गिरफ्तार रिम्स रेडियोलॉजी विभाग के रेडियोग्राफर मोहम्मद अफसर अली को निलंबित कर दिया गया है। उसे 13 अप्रैल की तारीख से निलंबित किया गया है। ईडी की ओर से इसी दिन छापेमारी की गई थी। वहीं इसी दिन रात आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिसमें अफसर अली भी एक था। रिम्स की ओर से जारी की गई सूचना में बताया गया कि रेडियोलॉजी विभाग के रेडियोग्राफर मोहम्मद अफसर अली को हिरासत में लिए जाने की तिथि के प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही अफसर अली के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। अगली खबर, 7 विश्वविद्यालयों के वीसी का कार्यकाल हुआ पूरा। राज्य के 7 विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए राज्यपाल ने सर्च कमेटी गठित की है। इस बार भी राज्य के बाहर के प्रोफेसर ही झारखंड में वीसी बनेंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन की ओर से गठित सर्च कमेटी जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगी। राज्यपाल की ओर से गठित सर्च कमेटी पंडित रघुराम मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में पहली बार वाइस चांसलर की नियुक्ति करेगी। इसके अतिरिक्त झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी वीसी की नियुक्ति होगी। फिलहाल सभी वीसी को रूटीन काम ही करने को कहा गया है। अगली खबर, आरएमसी ने दिया 90 घरों को तोड़ने का आदेश। भवन मालिक खुद तोड़ ले मकान, निगम तोड़ेगी तो होने वाले खर्च की वसूली भी की जाएगी। रांची नगर निगम के आदेश से 90 घरों के मालिक एक बार फिर सख्ते में आ गए हैं। रांची नगर निगम के कांके डैम और बड़ा तालाब के किनारे बने घरों और व्यावसायिक भवनों को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार सिंह की ओर से जारी किया गया है। आदेश में साफ लिखा हुआ है कि चिन्हित मकान मालिक अपना मकान खुद ही तोड़ लें, अन्यथा निगम सख्ती बरतते हुए तोड़ेगी। अगली खबर, भाजपा की मांग, शास्त्रीनगर घटना की सीबीआई व हाईकोर्ट के जज से जांच कराई जाए। कदमा शास्त्रीनगर मामले में बुधवार को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें 9 अप्रैल 2023 को कदमा शास्त्रीनगर में हुए सांप्रदायिक तनाव की जाँच सीबीआई और हाईकोर्ट के न्यायाधीश से कराने की मांग की गई है। साथ ही घटना में गिरफ्तार किए गए निर्दोष भाजपा और विहिप कार्यकर्ताओं को रिहा कराने का आग्रह किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने शास्त्रीनगर घटना को लेकर बनाई गई 5 सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट भी राज्यपाल को सौंपी। अगली खबर, 18 साल की बच्ची का 1.5 लाख में सौदा। राजस्थान और हरियाणा में झारखंड की बेटियों का हो रहा है सौदा। 18 साल की बच्ची को 1.5 लाख रुपए में मानव तस्करों ने राजस्थान में बेच दिया। परिजनों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जब एक्टिव हुई तो 3 तस्करों को धर दबोचा गया। अब बच्ची को वापस लाने की तैयारी तेज है। रांची की टीम राजस्थान में बच्ची को वापस लाने की तैयारी कर रही है। घटना राजधानी रांची के चान्हो इलाके की है। काम दिलाने के बहाने 18 साल की युवती का राजस्थान में सौदा कर दिया गया। अगली खबर, ओबीसी आरक्षण विधेयक पर रणनीति तैयार कर रही है सरकार। हेमंत सरकार राजभवन की तरफ से वापस किए गए ओबीसी आरक्षण विधेयक पर कानूनी सलाह ले रही है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड आरक्षण अधिनियम 2022 को राज्य सरकार को वापस कर दिया था। अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि आगे क्या करना है। राज्यपाल ने इसे वापस करते हुए कानून अटॉर्नी जनरल की समीक्षा का सुझाव दिया है। सरकार इस पर विचार कर रही है। राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल से विचार विमर्श के बाद ही इसे वापस लौटाया है। अगली खबर, जल संकट को देखते हुए 2 बड़े बदलाव। आज से जलापूर्ति के समय सुबह 7 से 8 बजे तक बिजली बंद रहेगी। गर्मी बढ़ने के साथ शहर में जल संकट भी बढ़ गया है। जल मीनारों से अधिकतर इलाकों में लोगों को बमुश्किल 20 से 25 मिनट ही पानी मिल पा रहा है। पानी की किल्लत की अलग अलग क्षेत्रों से आ रही शिकायतों को दूर करने के लिए गुरुवार से जलापूर्ति में 2 बड़े बदलाव की घोषणा की गई है। पहला, गुरुवार से जलापूर्ति के समय बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। वहीं दूसरा बदलाव करते हुए रेलवे को मेन राइजर पाइप से 2 घंटे ही जलापूर्ति की जाएगी। रेलवे को अभी मेन राइजर पाइप से 24 घंटे पानी जा रहा है। गुरुवार से इसे सुबह 7 से 9 बजे या 8 से 10 बजे के बीच ही जलापूर्ति की जाएगी। अभी रेलवे को 15 MLD पानी दिया जाता है, जो गुरुवार से घटकर 5 MLD हो जाएगा। अगली खबर, शहरवासी हो जाएं अलर्ट। धनबाद में 8 नए कोरोना मरीज मिले हैं। धनबाद जिला रविवार तक कोरोना मुक्त था, लेकिन महज 3 दिनों में संक्रमितों की संख्या 12 हो गई है। लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी संक्रमितों की पहचान हुई और 8 नए कोरोना मरीज मिले हैं। उसमें से 5 सदर अस्पताल के कोविड आइसोलेशन वार्ड में और 3 निजी अस्पताल में भर्ती हैं। बुधवार को संक्रमित पाए गए लोगों में नर्सिंग स्कूल की एक छात्रा और झारखंड की नियोजन नीति के खिलाफ प्रदर्शन में गिरफ्तार किया गया एक युवक भी शामिल है। इनके अलावा सदर अस्पताल में इलाज के लिए 3 संदिग्धों की जाँच की गई है, जिसके बाद वो भी संक्रमित निकले। साथ ही निजी लैबों में जांच में भी 3 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
अगली खबर ईडी का दावा, धन कुबेर निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने टेंडर आवंटित करने के एवज में कमीशन लेकर 125 करोड़ की संपत्ति बनाई। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उसके रिश्तेदारों की 39.28 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त कर ली है। इनमें दिल्ली, जमशेदपुर और रांची में फार्म हाउस, फ्लैट, डुप्लेक्स जमीन व बैंक खाते में जमा 36 लाख रुपए शामिल हैं। ईडी ने एसीबी जमशेदपुर में दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि रांची में ग्रामीण कार्य विभाग में चीफ इंजीनियर रहते वीरेंद्र ने ठेकेदारों को टेंडर आवंटित करने के एवज में कमीशन ली। अगली खबर, झारखंड में भीषण गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। अप्रैल महीना शुरू होते ही पूरे देश में गर्मी का कहर बरस रहा है। अप्रैल महीने में ही लोगों की हालत खराब होती दिख रही है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में अभी से पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। झारखंड की बात करें तो राजधानी रांची समेत करीब 19 जिलों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती दिखाई दे रही है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर बताया है कि कुछ दिनों तक राज्य में गर्मी का कहर जारी रहेगा, लेकिन जल्द ही लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर, पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव को धमकी मामले में मिली जमानत। झारखंड हाईकोर्ट से पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रार्थी को राहत देते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की है। हालांकि बच्चू यादव फिलहाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। अदालत से उसे धमकी देने के मामले में जमानत मिली है, लेकिन ईडी ने उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। इस मामले में निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद बच्चू यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने के लिए गुहार लगाई थी। बता दें कि साहिबगंज के मुफस्सिल थाना में बच्चू यादव के खिलाफ वर्ष 2021 में मामला दर्ज कराया गया था। अगली खबर, लातेहार में हाथियों ने मचाया तांडव, बुजुर्ग महिला को कुचलकर मार डाला। लातेहार में ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों का तांडव जारी है। हाथियों ने हाड़ी जाली गांव में प्रवेश कर काफी नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान हाथियों ने एक बुजुर्ग महिला को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया, साथ ही कई ग्रामीणों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। जिले के बालूमाथ प्रखंड की सेरेगड़ा पंचायत में जंगली हाथियों ने मंगलवार की रात जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने एक वृद्ध महिला को कुचलकर मार डाला, वहीं कई ग्रामीणों के घर को ध्वस्त कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अगली खबर, झारखंड में भाकपा माओवादी के 2 कमांडरों ने किया सरेंडर, दोनों पर था 5 लाख का इनाम। झारखंड के पलामू जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल रोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए झारखंड सरकार द्वारा संचालित आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी संगठन के 2 कमांडरों ने आत्मसमर्पण किया है। पलामू पुलिस के समक्ष 5 लाख के इनामी नक्सली कमांडर संतु भुइया और राजेश ठाकुर ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस ने मुख्य धारा से जुड़ने पर दोनों नक्सलियों का स्वागत किया है। इस नीति के तहत जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ उन्हें दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के किसानों को केंद्र सरकार से नहीं मिला मुआवजा, 25 लाख किसानों की सहायता राशि पर बोले कृषि मंत्री। झारखंड के 25 लाख से ज्यादा किसानों को अब तक सूखा राहत राशि नहीं मिली है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक सुखाड़ राहत के नाम पर कोई सहायता राशि नहीं भेजी है। केंद्रीय टीम ने आकर प्रभावित जिलों का दौरा किया था। केंद्र को रिपोर्ट देने की प्रक्रिया जारी है। कई चरणों में टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट और अनुशंसा सरकार को देगी। राज्य सरकार ने लगभग 10 लाख से ज्यादा किसानों को फिलहाल 3500 रुपए के हिसाब से राहत राशि दी है। वहीं केंद्र ने हमसे 95-100 करोड़ की सहायता मांगी है। अगली खबर, हेमंत सरकार को बड़ा झटका, राज्यपाल ने लौटा दिया पिछड़ों को रिजर्वेशन वाला बिल। झारखंड की हेमंत सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा में पारित ओबीसी आरक्षण को लौटा दिया है। राज्यपाल ने झारखंड विधानसभा से पारित पदों और सेवाओं में रिक्तियों में झारखंड आरक्षण अधिनियम 2022 को वापस लौटा दिया है। उन्होंने सरकार को कानून की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। दरअसल विधानसभा में पारित ओबीसी आरक्षण के माध्यम से झारखंड में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27% की गई थी। एसटी आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28% कर दिया गया था। एससी के लिए इसमें 10% के मुकाबले 12% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। वहीं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार इस बिल के जरिए राज्य की सरकारी नौकरियों में कुल 77% आरक्षण कर दिया गया था, लेकिन अब इस बिल को वापस कर दिया गया है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया सख्त निर्देश, गर्मी में रांची में पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। रांची के जल स्रोतों के अतिक्रमण एवं रांची शहर के बड़ा तालाब की साफ सफाई को लेकर दाखिल विभिन्न जनहित याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ध्यान रखे कि गर्मी में राजधानी रांची में लोगों को पेयजल की समस्या न हो। कोर्ट ने कहा कि राजधानी के जल स्रोतों जैसे कि कांके डैम, हटिया डैम और गेतलसुल डैम के अलावा बड़ा तालाब के आसपास किसी भी तरह का अतिक्रमण न हो। इन स्रोतों की साफ सफाई लगातार कराई जाए। यह भी कहा गया कि रांची के जल स्रोतों में किसी भी तरह का सॉलिड एवं लिक्विड कचरा न गिराया जाए।